Hello everyone. So today we'll discuss MCQ of the C programming. Already मैंने कुछ थ्योरी आप लोग को देकर रखी हूँ. What is variable, data type, constant, history of the C programming, everything is given. And उसी को बेस करके मैंने कुछ MCQ बनाया आपके लिए. And this is your practice set. And this will be helpful for coming exam. And it is also important for the student FYIT, BTech and any other competitor. Okay, let's start. C programming is a desk type of language, procedural oriented. Then next, which is the father of C programming language? Dennis Rich. Next, which of the following is not a valid C variable? $main. देखो इस टाइप का कुछ भी कॉम्बिनेशन में आ जाएगा. ओके, तो इस टाइप का आपको पढ़कर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो. देन नेक्स्ट, which of the following is true for variable name? Variable name cannot start with the digit. ये टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आप अच्छी से सारे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आंसर करो. इस टाइप का कुछ भी कॉम्बिनेशन में आ जाता है. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ INT डेटा टाइप? 1 बाइट. सी में 1 बाइट है. ओके, फ्लोट होगा तो डबल होगा तो क्या होगा, ये सब मैंने दिया है ऑलरेडी नोट्स में, आप अच्छे से पढ़ो. इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट दिया गया है I इक्वल टू 6 प्लस प्लस I 7 प्लस 7 बिकॉज वो पोस्ट है 14, आंसर इज 14. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. मैंने ऑलरेडी बेसिक प्रोग्रामिंग का एक सीरीज बनाया है, इस टाइप का क्वेश्चन का बहुत सारे प्रैक्टिस सीरीज मैंने दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो. ओके, फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट 56. वैसे फ्लोट कांस्टेंट आ सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट आ सकता है, देन स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आ सकता है. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर? बहुत सारे बच्चे परसेंटेज कर देंगे, बट ये परसेंटेज नहीं है, मॉडुलस ऑपरेटर. ओके, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत सारे मैंने डिस्कस कभी मैंने किया, वीडियो में भी किया है, तो मैंने बेसिक सीरीज भी बनाया इसके ऊपर. 5/2. बहुत सारे बच्चे का आंसर 2.5 कर लेंगे. नहीं, 2.5 नहीं, ये 2 है, बिकॉज इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर विल रिटर्न इंटीजर. ओके, तो अगर वो फ्लोट ए होता तो भी 2.0 पे आंसर आता, लेकिन आंसर इज 2 हियर. ओके, तो गुड लक फॉर एग्जाम. ओके, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख लेना. अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन. अगर आप ओल्ड हो तब भी बेल आइकन प्रेस करके रखो, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तब तक के लिए बाय बाय.